शादी की पहली रात थी। किंजा डरी सहमी परेशान सी थी। काशिफ पास आकर बैठ गया। मैडम जी क्या बात है, बड़ा सर झुका हुआ है। किंजा खामोश रही। काशिफ ने घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं सदके जावा, कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मुंह धोने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत न हुई ना जितना मेकअप में हो तो बस तुम्हारी जान ले लूँगा मैं। किंजा शरारती भी बहुत थी। वह घर में सबसे लाडली थी। पलके उठाकर काशिफ की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलूटी सी हूँ, बात साफ सी है। अभी धो लेती हूँ मुँह, अभी ले आइए आप मेरी जान। काशिफ मुस्कुराने लगा। बड़ी फरमाबरदार बीबी हो किंजा। किंजा प्यार से बोली, आपको पता है आप मेरे मुजाहिदी खुदा हैं। अब तो आपके साथ मेरा जीना और मेरा मरना भी आप ही हैं। मेरा हंसना और मेरा रोना भी आप ही हैं। वैसे काशिफ जी, आपको पता है मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। काशिफ ने होठों पे हाथ रखा और पूछने लगा, अच्छा बताओ, क्या हम सफ़र चाहिए था तुमको? किंजा मुँह सा बनाकर बोली, अब मिल गया है, अब क्या फ़ायदा बताने का। किंजा बहुत ही मासूम सी निगाहों से अंदाजा में बातें कर रही थी। काशिफ जैसे इसकी मिठास भरे लहजे को एंजॉय कर रहा था। किंजा कहने लगी, वैसे मुझे हम सफ़र चाहिए था जो अमेरिका से पढ़कर आया हुआ हो, जहाज़ का पायलट हो, इससे बड़ा उसका घर हो, मुझे गर्मियों में कनाडा की ठंडी वादियों में ले जाता, घर में नौकर होते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती। काशिफ अप्सरा सा हो गया। किंजा काशिफ की तरफ देखकर हंसने लगी। कसम से आप उदास होकर बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह का शुक्र है आप मेरे हमसफ़र हैं और मैं आपका लिबास। काश मैं बोलती बहुत कम। वैसे आपको काशिफ ही कहूँ या ए जी सुनते हो? काशिफ कहे लगाकर हंसने लगा। गाल पे चटकी काटी। कहाँ से करती हो ये बातें, कंप्यूटर हो बिल्कुल। किंजा हंस के कहने लगी, वैसे कॉलेज में सब मुझे लैपटॉप कहते थे। काशिफ ने फिर जोरदार से कहे लगाकर हंसने लगा। जनाब आप ही ना पूछ लें तो अच्छा है। काशिफ सवालिया नज़रों से बताओ। किंजा बोली, खाने में तो मैं नूडल बना लेती हूँ और खाने वाले बर्तन धो लेती हूँ। काशिफ खामोश हो गया। बस भी करो, फिर तो होटल का खाना खाना पड़ेगा। किंजा झट से बोली, तो आप खाएंगे? मैं तो बस बर्गर और चाउमीन खा लूँगी जो मेरे फोर्ट में होगा। किंजा बातें करते करते उदास हो गई। काशिफ मैं पागल से हूँ, मुझे नहीं समझ आता कि क्या बोलना है और क्या नहीं। और अम्मी ने बहुत समझाया था कोई बात ना करना, फजूल ना बोलना, लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ ना, इसीलिए इतनी ज़्यादा बातें करने लगती हूँ। अपना हाथ मेरे हाथ पे रखें। काशिफ ने हाथ पे रखा। किंजा बोली, आप भी मुझे तलाक न देना। फिर किंजा की आंखों में वो शरारती नज़र आने लगी। काशिफ से पूछा, कुछ? काशिफ जी बस तलाक न देना, चाहे हर रोज़ मुझे मार लिया करना, मैं चुपचाप मार खा लिया करूँगी। पता है मैं पागल सी हूँ। काशिफ ने किंजा के आंसू को साफ किए। अरे पगली, ऐसी बातें नहीं करते हैं और अब कभी ऐसी बातें ना करना। तुम हंसती हो तो बहुत प्यारे लगती हो। किंजा बोली, हाँ मैं सच में बहुत अच्छी लगती हूँ। काशिफ मुस्कुराने लगा। मुझे कौन सा आता है, एक जैसे ही हैं हम दोनों, मेरे लिए इतना काफ़ी है। मेरी तरह तुम अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आ गई हो। अच्छा अब सो जाओ किंजा, बहुत रात हो गई है। कुछ दिन गुजरे। एक दिन काशिफ ऑफिस से घर आ गया। किंजा सो रही थी। किंजा को आवाज़ दी, किंजा उठो मेरे शहजादी। किंजा करवटें बदली, मैं थक गई हूँ आज। काशिफ ने
नज़र घुमाकर देखा तो आज घर में बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी, हर तरफ साफ सुथरा था। आज घर जन्नत सा लग रहा था। काशिफ खुशी से कहने लगा, वाह जी वाह, आज मेरी किंजा घर की सफाई की है। ठीक है, फिर बताओ, स्पेशल बिरयानी खाना है? किंजा हंसते हुए बोली, मुझे नहीं खानी बिरयानी, मुझे कीमा वाला पराठा खाना है। काशिफ बोला, तो चलो फिर रेडी हो जाओ, चलते हैं खाना खाने के लिए, और घर ही के ही ले आएंगे। मैं थक गई हूँ आज। काशिफ, पास आओ। अच्छा, फिर उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। अच्छा सुने, काशिफ ने मुड़कर देखा। जी मेरी शहजादी। काशिफ पर उठने से मुफ्त में नहीं मिलते, पर सो तो आप यूं ही भूल गए थे। काशिफ हंसने लगा, सॉरी, भूल गया था मेरी शहजादी। फिर देर के बाद काशिफ आया तो दोनों मिलकर डिनर करने लगे। काशिफ ने बोला, किंजा प्यारे से बोली, सारा दिन अकेली घर में बोर हो जाती हूँ, तो कुछ काम भी कर लिया जाए। अच्छा काशिफ, एक काम करो, पूरे घर को पेंट करवा दो। काशिफ बोला, अच्छा जनाब, जैसे तुम कहो। किंजा बर्तन उठाने लगी। काशिफ ने बर्तन हाथ से पकड़े। तुम आराम से बैठी रहो, और काम करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और बीमार हो जाओगी। मैं बर्तन उठाकर किचन में रख देता हूँ। किंजा मुस्कुराने लगी, जाओ जी, आप बकवास मत करो, मैं तो पहले से ही मोटी हो रही हूँ। फिर काशिफ किचन में बर्तन रखने चला गया। किंजा की आवाज़ दी, चाय पियोगी या कॉफ़ी? किंजा मोबाइल देखते हुए बोली, कॉफ़ी बना मेरे लिए। दोनों ने बैठकर कॉफ़ी पी और फिर सो गए। सुबह के 5 बज रहे थे। काशिफ, अजान हो गई, उठ जाएं। काशिफ ने उठ करवटें बदलीं और सोने में लग गया। फिर किंजा बोली, नमाज पढ़ लें फिर सोना। आज मेरे सर में दर्द है, मैंने नहीं जानती कि नमाज। किंजा मुस्कुराने लगी। काशिफ के सर पर हाथ फेरते हुए उसे उठाया, अब नमाज पढ़ लें। काशिफ से कंबल खींचकर उतारा। काशिफ आंखें मलते हुए उठा, यार अब सोने नहीं देती। किंजा प्यार से बोली, नमाज पढ़कर सो जाना। दोनों ने वजू किया, फजर की नमाज अदा की। काशिफ, अब जाओ बाजार से दही लेकर के आओ। काशिफ गुस्से से बोला, तुमने कहा था सो जाना नमाज पढ़ने के बाद, वहाँ तो दही लाकर सो जाना, 20 मिनट तो लगेंगे। काशिफ गुस्से से, पैसे मुझे दो। काशिफ, कसम से शर्म करें, वैसे इस हफ्ते आपने मुझे 5,000 रुपये दिया था, जिसमें से 6,600 के कुछ कपड़े ले लिए थे। काशिफ कानों को हाथ लगाने लगा। किंजा, सुबह सुबह झूठ मत बोला करो यार, कंजूस कहीं की। कुछ माह तो इसी तरह बहुत अच्छे से गुजर गए, और फिर एक दिन काशिफ की जॉब चली गई। दूसरी कंपनी में जॉब मिली तो, लेकिन टाइम लग गया, लेकिन तनख्वाह कम थी। काशिफ किंजा से कहने लगा, मेरी शहजादी, अब हम बाहर खाना खाने नहीं जाया करेंगे, एसी बहुत कम चलाया करेंगे। अब मैं तो थक चुका हूँ, आप दिल क्यों छोटा करते हैं? आप हम 2 की बजाय 1 वक्त की रोटी खा लेंगे, बिना एसी के रह लेंगे, पुराने कपड़े पहन लेंगे, ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह ताला इत्मीनान से इस परेशानी पर गौर करेगा। आप मायूस ना हो, अगर पैसे चाहिए तो मेरा सारा गोल्ड बेच दें, क्यों इतनी परेशानी झेल रहे हैं? अल्लाह पर यकीन रखें, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी शुक्र खुदा का बजा लाएं। और वहाँ भी मैं अपने अम्मी के घर कमेटी डाली हुई है, अगले कमेटी मेरे निकलेंगे 2 लाख की, तो वो भी पैसे ही हम पास में रख लेंगे। किंजा की मोहब्बत भरी बातें, रिश्ते की एहसास पल पल से गुजर रहा था। काशिफ की थकान परेशानी ख़त्म कर दी। ये होता है मियाँ बीवी के एक दूसरे का लिबास। अच्छा, आज बारिश का मौसम है, मैं आपके लिए पकौड़े बनाती हूँ मेरे हमसफ़र। मोहब्बत के साथ हो तो इंसान हर इम्तहान से गुजर जाता है। कुछ दिन गुजरे तो
अल्लाह मियाँ ने किंजा के माँ बनने वाली थी। कासिफ बहुत खुश था, घर में खुशियाँ आने वाली थी। किंजा अब ना जाने क्यों वैसी हो गई थी, कुछ भी चीज़ कहीं भी रख देकर भूल जाती थी। एक दिन सो रही थी, किचन में गैस सिलेंडर ऑन था। कासिफ घर आया, गैस की बू महसूस होने लगी। किचन में जाकर देखा तो सिलेंडर गैस से गैस निकल रहा था। किंजा को आवाज़ दी, किंजा सो रही थी। किंजा के पास जाने दो, जोर से चिल्लाने लगा। किंजा जल्दी से उठ गई। क्या हो गया किंजा? लेकिन तुमने गैस क्यों ऑन करके छोड़ा था? तुम हो क्या? तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा मुझे, मैं तो पागल हो गई हूँ। समझती हो तुम कि अपने आप को भौंकता हुआ तो भौंकता रहूं। किंजा सर झुकाए सुन रही थी। कासिफ हवाए क्या है? हुआ क्या है? कुछ बताओ, क्या होना है? किंजा गैस लीक हो रही थी। अल्लाह ना करे कुछ हो जाता, तुम माँ बनने वाली हो, तुम इतने लापरवाह कैसे हो गई? मैं ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। किंजा सर झुकाए सुन रही थी। कासिफ गुस्सा करके चिल्ला रहा था। कासिफ ने गिलास पकड़ा, टेबल पर रख दिया और किंजा पास बैठ गई। कंधे पर सर झुका रखा था। कासिफ ने महसूस किया कि किंजा को बुखार है। किंजा के माथे पर तो हाथ लगाया। किंजा मेरी जान, तुम बुखार में हो। कासिफ को एहसास होने लगा कि गुस्से में ज़्यादा बोल दिया। बेचारे किंजा को किंजा का सर अपनी गोद में रखा। अच्छा सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तुम्हें। तुम कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? कासिफ जल्दी से मुदसन ले आया और किंजा को गोदी में उठाकर बैठाकर खिलाने लगा। मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब मैं आपको कभी इतना लापरवाही नहीं करूँगी। कासिफ का गुस्सा ख़त्म हो गया था। अगर किंजा भी गुस्से करके कासिफ पर आगे बढ़ती और जवाब देती तो बद इखलाकी करती पेश आती तो अंजाम शायद कुछ और होता। किंजा समझदार लड़की थी, घर बसाना उसे आता था। फिर अल्लाह पाक ने उसको बेटी अता की। कासिफ गोद में उठाए बेटी के माथा चूम रहा था। किंजा को प्यार के निगाहों से देख रहा था। वरना आजकल हर घर में फितना फसाद फैला, सब जानते हैं। ये क्या कोई हो सकता है जो हमारी तरह एक दूसरे का लिबास बनकर एक दूसरे के साथ निभाते हैं। दोनों मुस्कुराते हुए ज़िंदगी के सफ़र पर रवां हो रहे थे। ज़िंदगी बहुत ही छोटी सी है। छोड़ दें लड़ाई झगड़े नफ़रतें फसादे, छोड़ के एक दूसरे के हाथ थाम कर किंजा और कासिफ बन जाएं। अल्लाह हर मुश्किल को